बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और होपफुली आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, सुबह नाश्ते का टाइम है और मैं ना सब ऊपर गई थी। हमारा सम्मी जो है ना सबसे ऊपर वाले कमरे में होता है। तो ऊपर मैं इसके कमरे में गई हूँ, किसी जगा के आती हूँ कि नाश्ता ये लेके आए ना। ये चूँकि बेकरी में काम करता है और जब ये लेने जाए ना नाश्ता वगैरह तो इसे थोड़ी-सी रियायत मिलती है, 20% है या 30%। अच्छा, इसे काफ़ी सस्ती प्राइस पे मिल जाती है ना ब्रोचनी। तो मुझे ये था कि ये जाए और लेके, और वैसे भी ये घर में होता है तो हम दोनों ही थे घर में। तो मेरा दिल था कि ये भी हमारे साथ उठे और नाश्ता करे। तो ऊपर मैं गई हूँ तो मैं डर गई इसे देख के। मैं कहा हैं, अच्छा इसने क्या किया है रात को ना, मुझे काफ़ी आती रही बाथरूम से आवाज़ें मशीन के चलने की ना। मुझे ये था कि अपनी जो शेव है ना, जो दाढ़ी इसने रखी हुई है ना, उसको ट्रिम कर रहा होगा। सुबह मैं गई हूँ तो मैं तो घबराई, सही मुझे शॉक सा हुआ, अजीब-सा मैंने सही में जैसे बंदा कहता है शॉकन हो गई उसके चेहरा देख के। बिल्कुल इसने चिट्टा सा वो क्लीन चिट अपनी ना वो शेव कर दी हुई है। मुझे तो सही गुस्सा भी आया इस पे, सही मुझे शौक सा भी लगा। मैं डर ही गई इसे देख के, इसकी शक्ल ही नहीं पहचानी जा रही। माशाल्लाह दाढ़ी के साथ इसकी पर्सनैलिटी बारोब पर्सनैलिटी लगती है। हर किसी को दाढ़ी सूट नहीं करती है, समी का शुमार भी उन लोगों में होता है। ये नहीं कि मेरा बेटा मैं तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन वाक़ई माशाल्लाह से इसको दाढ़ी बहुत सूट करती थी और बड़े शौक से इसने रखी हुई थी। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है। बाद में जब एक तो पहले मैं सही इसको डाँटा है, बाद में जब ये नीचे आया तो कहता है मैंने ना ट्रिम करते-करते पता नहीं इसका इसने ना नई मशीन पिछले दिनों लेके आया है। शायद मैंने आपने किसी वीडियो में ज़िक्र किया है, मेरे व्यूअर्स को जो देखने वाले हैं उन्हें पता है कि हमारे जितनी भी मशीनें वगैरह थी सारी ख़राब हुई हुई थी। चंद एक तो हमने रिपेयरिंग कर ली, लेकिन वो ख़राब थी तो इसने ना अपने लिए नई खरीदी उसके है। साथ काफ़ी कुछ और भी था, एक्स्ट्राज़ भी थे, काफ़ी ब्लेड्स लगे हुए थे, काफ़ी वो चेक करने के लिए ना मिलीमीटर के हिसाब से। तो पता नहीं इसने क्या किया, क्या चेक किया, ये क्या किया है? इसका कहीं हाथ लग गया है या टक लग गया है या क्या है? तो इसने आहिस्ता-आहिस्ता वो शेव करते-करते तो सारी दाढ़ी क्लीन शेव कर दी है। तो बिल्कुल भी नहीं ना, मुझे बहुत इस पे आ रहा था कि इतनी प्यारी आपको इतनी पर्सनैलिटी थी आपकी दाढ़ी के साथ। अब अरम पता है इसे क्या कह रहा था? अरम कह रहा था कि मम्मा अब मेरा बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं कर इसकी इज़्ज़त करने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। अब इसे समी भाई मेरे से बड़ा नहीं लगता, मेरे से भी छोटा लग रहा है। तो अब मैंने नहीं इसकी इज़्ज़त करनी। मुझे बड़ी इसकी इस बात पे भी मैं समी से कह रही थी, मैं कहा देख कितना तू बारोब लगता था और अब ये छोटा-सा बच्चा भी तुझे आगे से कह रहा है कि अब मेरी इसकी इज़्ज़त करने को दिल नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी दाढ़ी नहीं है। तो ख़ैर वो खुद भी थोड़ा-सा उसे है दिल में, उसको खुद भी नहीं अच्छा लगा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। अभी आदत हो गई आँखों को देखने की, इसको मुझे आदत है हमेशा से इसकी दाढ़ी थी, पिछले ढाई 3 साल से कि 2 साल से, और अब थोड़ा टाइम लगेगा आदी होने में। अच्छा, नाश्ता वगैरह करके ना बाद में किचन वगैरह समेट के तो मैं ना आज मुझे ये था कि फटाफट खाना बना लूँ और बच्चों के लिए ना आज मैं सेपरेटली कुछ बना रही हूँ। मैं आज पोटैटोज़ लज़ानिया बना रही हूँ। ये रेसिपी 1-2 दफ़ा मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन बच्चे खा लेते हैं, बहुत फ़ेवरेट नहीं है इनका। तो ऐसे ही आज मेरा दिल कर रहा था कि ना मैं कुछ नया ट्राई करूँ, अपने व्यूअर्स को कुछ नया दिखाऊँ, क्या हर रोज़ वही रोटी सालन या जो यूज़्ड टू जो डिशेज़ हमेशा हमारी बनती हैं, तो वही मैं दिखाती हूँ। तो आज थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कुछ ट्राई किया जाए। तो बहुत आसान है ये, इसमें सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ़ ये है कि इसमें वो लज़ानिया शीट्स की बजाय ना आपने ये जो पोटैटोज़ हैं इनको यूज़ करना है। इनको मैंने कटर से काटा था और नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया था और बाद में ऐसे मैंने खाना ग्रिल रेडी पैन है, पे ना इसे ठीक है? इन्हें थोड़ी देर फ्राई कर बाद लिया था। कोई सा भी पैन हो उसमें आप इन्हें अच्छा, फ्राई कर सकते हैं, और उसके अलावा जो कीमा है ना उसको मैंने बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम अपना हांडी का सालन का कीमा बनाते हैं ना भुना हाँ, हुआ, वैसे ही इसे तिनका बनाया आता था। पचास प्याज़ पैसे लिया था आज उसे मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया था और उसके अंदर फिर लहसुन अदरक डाल दिया था और उसके अलावा टमाटर गया था इसके अंदर, और फिर बाद में कीमा डाल के भून लिया। पानी वगैरह मैंने नहीं डाला, इसकी भुनाई की है और इसके अंदर धनिया वगैरह डाला है और अपने जो मिर्च मसाले अपने हैं ना वो मैंने डाले हैं। पैकेट के मसाले भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने मसाले यूज़ किए हैं। बाद में इसको यही जैसे बिरयानी का प्रोसेस है ना, सेम वही प्रोसेस करना है। एक लेयर मैंने पोटैटोज़ की लगा दी थी, फिर कीमा ऊपर आ गया था, फिर उसके बाद पोटैटोज़ और फिर कीमा, और फिर बाद में इसके ऊपर ये चीज़ जो होता है, गरीब ने जो केज़े होता है ना वो ऊपर डाल देना है, और उसके ऊपर मैंने ना थोड़ी-सी अपनी ये जो चिली फ्लेक्स हैं वो डाले थे और इसको कवर करके मैंने इसको बेक कर लिया था। ऊपर मैंने हरा धनिया वगैरह भी डाला था। ये सारा कुछ एक्स्ट्राज़ हैं, आपके अगर पास अगर ओलिवन वगैरह पड़े हों तो वो भी डाल लें। शिमला मिर्च वगैरह भी आप ऊपर इसकी ना डेकोरेशन के लिए डाल सकते हैं, और इस तरह से ना ये पकी भी होती हैं दोनों चीज़ें। अच्छा, मैंने इसे ओवन में बेक किया है, आप चाहें तो आप इसे हेड के ऊपर ही ढक के ना पैन, जिस पैन के ऊपर ढक्कन वगैरह हो ना उसमें बनाएँ और कवर करके रख दें, तो ये बिल्कुल, क्योंकि गली हुई चीज़ें होती हैं, आलू वो भी गले हुए हैं, कीमा भी पका हुआ है, सिर्फ़ हम लोगों ने ये चीज़ को ही मेल्ट करना होता है, तो वो आम ये जो चूल्हा है उसके ऊपर भी हो जाते हैं, ओवन में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे पास चूँकि ये फैसिलिटी है, मैं वैसे अपनी उन बहनों के लिए ज़िक्र कर रही हूँ जो पाकिस्तान से अगर कोई मुझे देख रहा है, तो ये आप पैन में भी बिल्कुल बना सकते हैं। ओवन में डाल रखना है इसको ना
बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैं खाना बना के रेडी ही हुई थी, तो साथ ही अरम आ गया था। अब मैं इस टाइम उसके लिए निकाल रही हूँ। तो इस तरह का जब खाना बने ना, जैसे ये चीज़ वग़ैरह हो ऊपर या ज़्यादा केज़े या व्हाइट सॉस वग़ैरह का अगर मैंने यूज़ किया हो, तो ये खाना मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं क्योंकि वो शुगर पेशेंट हैं। तो उनके लिए फिर ये ज़्यादा हो जाता है, इससे उनकी ना शुगर बहुत हाई हो जाती है। इसलिए फिर मुझे अपने लिए, इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ही बनाना पड़ता है। वैसे भी हमारा टेस्ट नहीं है ये, ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ। जिस तरह जब मैं इस तरह का लज़ानिया वग़ैरह या कोई ऑफ़लोफ़ वग़ैरह बनाऊँ, तो फिर एक्स्ट्रा मैंने अपने लिए और इनके लिए ना अपना जो देसी खाना है ना, वो भी ज़रूर बनाना होता है। तो वो काफ़ी देर से मैं ना इनसे पूछ रही थी। तो एंड पे हमारा यही डिसाइड हुआ है कि मैं ना आलू जो हैं और आलू अंडे का शोरबे वाला सालन जो है ना, वो बनाती हूँ। भुने हुए नहीं, शोरबे वाला मसाला। तो साथ-साथ अच्छा, ये बुध वाले दिन की रिकॉर्डिंग है माशाल्लाह से। बुध वाले दिन मैं घर में होती हूँ ना, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, इतने माशाल्लाह से मेरे फ़ोन आते हैं। एक तरह से मैं सोशल डे ही मनाती हूँ। अपनी इर्द-गिर्द जर्मनी में रहने वाली बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ गपशप लगानी होती है। पाकिस्तान से भी सबको पता है कि मेरा फ्री होता है, मेरी बहन का कभी फ़ोन आ जाता है, कभी मैं कर लेती हूँ, कभी किसी और का। तो काफ़ी और कुछ वैसे अनएक्सपेक्टेड फ़ोन भी आ जाते हैं। आज मैंने वैसे बहुत बिज़ी फ़ोन वाला दिन गुज़ारा था। साइड ट्रिक मेरे ना आदत है कि मैं कान के साथ फ़ोन लगा के साथ-साथ फ़ोन करती रहती हूँ ना, और फ़ोन भी हो रहा होता है और साथ-साथ काम भी हो रहा होता है। तो आज तो मेरे इतने फ़ोन आए थे कि मेरी गर्दन ही बाद में दर्द करना शुरू हो गई थी। आलू जो अंडे हैं हमारे घर में, वो भी बहुत मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मैं भी खाती हूँ, शोरबे वाले बहुत मज़े के लगते हैं। मसाला स आम सा जैसे नॉर्मल सा मसाला है, वो भून लेना है मैंने, और इसके बाद आलू इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेने हैं, और बाद में साथ ही अंडे डाल के फ्राई कर लेने हैं, बॉयल किए हुए अंडे ना, और फिर बाद में इसको नॉर्मल जैसे हमारा तरीका है। अच्छा, इसमें मेथी, खुश्क मेथी जो है ना, सूखी मेथी, उसका बहुत अच्छा ज़ायका आता है, वो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो ये थोड़ा-सा इनका काम है, इतना कोई ख़ास काम नहीं होता है। अच्छा जी, मुझे ना चंद एक व्यूवर्स ने मेरे से कुछ क्वेश्चन किए हैं, वो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उनके ज़रूर जवाब दूँगी। एक तो मुझे ये रिक्वेस्ट है कि मैं उम्र के बारे में डिटेल में कोई वीडियो बनाऊँ। अब मेरी वो व्यूवर्स अगर मुझे इन्फॉर्म करें कि वो किस किस्म की देखना चाहती हैं, किस किस्म की उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ज़रूर उसके अकॉर्डिंग मैं वो वीडियो बनाऊँगी। वैसे मैंने एक वीडियो उम्र के ऊपर डिटेल में बनाई भी हुई है। हो सकता है उनकी आँखों से, आपकी आँखों के आगे से ना गुज़री हो, लेकिन मुझे फिर बड़ा मज़ा आएगा। मैं फिर से बहुत अपनी प्लेयर के साथ मैं वो शेयर करूँगी, जो-जो चीज़ें मुझे पता हैं। अगर किसी की हेल्प हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे भी इस तरह के से सवाब मिलेगा। तो आप ज़रूर मेरे साथ ज़िक्र करें, क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन उम्रे के बारे में क्या-क्या चाहिए? लेकिन इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियो है ना, उसमें मैं डिटेल में ज़िक्र करूँगी। और मेरी एक और बहन है, उनकी थोड़ा-सा उनको ये था कि बच्चे जो हैं इधर जर्मनी में रहते हुए, तो जर्मन ज़ुबान नहीं उन्हें आ रही थी। तो मुझे हो रहा था कि मुझे ये मसला है कि मेरे बच्चों को पाकिस्तानी ज़ुबान नहीं आती है, और उन्हें ये था कि उन्हें उर्दू बहुत अच्छी आती है और जर्मन नहीं आती है। तो पता है क्या है, बिल्कुल भी टेंशन और परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे चूँकि इधर की जंप-पल हैं, वो इधर स्कूल्स वगैरह में किंडरगार्टन और स्कूल में इधर ही जाना है। जर्मन लैंग्वेज उनकी अपनी लैंग्वेज है, वो उन्होंने जैसे-तैसे क्या, बल्कि बहुत अच्छी उन्होंने सीख लेनी है। कल को उनकी वर्क प्लेस पे भी यही लैंग्वेज होगी। हम लोगों को अगर वरी होना चाहिए, तो जैसे मेरी जैसी हैं कि उनको सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे जैसे फ्लुएंटली उर्दू उन्हें आनी चाहिए, वैसी नहीं आती है। ग्रामेटिकली सही नहीं बोलते हैं, लेकिन अपना गुज़ारा कर लेते हैं। तो मुझे तो इतनी खुशी हुई उनका वो सुन के, मैं पढ़ के मैसेज के, बच्चे उनके बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, तो बिल्कुल भी वरीड नहीं होना चाहिए आपको। जर्मन ज़ुबान तो उन्हें आ ही जाएगी, और वैसे भी जब बच्चे स्कूल्स वगैरह में जाते हैं ना, और टीचर्स वगैरह देखते हैं कि किस चीज़ में ये बच्चे नहीं ठीक हैं, या तो वो एक फर्दर कोर्स होता है, वो एक्स्ट्रा उसमें करवा लेते हैं। फ़र्ज़ करें अगर उन्हें टीचर्स को लगा कि इनकी जो sprachliche Deutsch नहीं सही है, तो वो एक एक्स्ट्रा Grundschule में एक्स्ट्रा एक कोर्स हो जाता है बच्चों का ना, एक ग्रुप सा बना देते हैं 3-4 बच्चों का। इस तरह से ना वो छोटे-छोटे से कोर्सेज़ करवा देते हैं। जैसे माशाल्लाह से ये है ना, हमारा असद था, इसको थोड़ा-सा इश्यू था मैथमेटिक में, या sprachliche Deutsch में, फ़र्ज़ करें अगर किसी बच्चे को मसला है ना, तो वो उसी सब्जेक्ट के हिसाब से जो फर्दर कोर्स है, वो उसमें बच्चों को ले लेते हैं। तो कोई मसले वाली बात नहीं है कि अगर बच्चों को जर्मन नहीं आती है, जर्मन उन्हें आ ही जानी है। हमें फ़िक्र होनी चाहिए एज़ ए पाकिस्तानी कि हमारे बच्चों को अच्छी उर्दू बोलनी है, क्योंकि जब इन्होंने वापस जाना होता है ना अपने मुल्क में, जब कभी जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों के साथ कुछ ऐसे भी रहा है कि हम लोग जब ये छोटे थे तो बहुत कम-कम हमारा जाना हुआ है। इस वज़ह से ना इनको इतनी अच्छी फ्लुएंटली ये उर्दू नहीं बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में घर में इन्होंने उर्दू ही बोली है, बहुत अच्छी उर्दू आती होती थी, लेकिन जैसे किंडरगार्टन, स्कूल वगैरह में जाना शुरू हुए हैं, और घर में जब बच्चे सारे माशाल्लाह से बहन-भाई आपस में जब वो जर्मन बोलना शुरू हुए हैं ना, तो उर्दू इनकी बहुत ही पीछे कहीं रहेगी, बल्कि अब तो कह लें कि कई दफ़ा घबराते हैं पाकिस्तान से अगर फ़ोन आ जाए कि उर्दू ना बोलनी पड़े ना इन्हें।
तो हालाँकि ये अच्छी बात है नहीं है। कि मुझे ये वरीड है मैं वरीड हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छी उर्दू आनी चाहिए, जर्मन तो इन्हें आ ही गई हुई है, तो इंशाल्लाह आप भी बिल्कुल घबराएँ नहीं। सब कुछ बच्चे सीख लेते हैं। मेरा एक किंडर आर्ट्स का ये कहना है कि बच्चे एट अ टाइम 3 लैंग्वेजेज़ बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और कोई इश्यू नहीं है और ये ऐसे ही है आपके बच्चों के साथ भी। तो ये थी फिर आज की वीडियो होपफुली आप लोगों ने इसे एन्जॉय किया होगा और मेरी वो बहन जिसको उम्र के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्लीज़ मुझे लिखे कि उसे किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर मैं उस अकॉर्डिंग ना उसको तसल्ली बख्श उसका ना इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बताना। मुझे बहुत खुशी हो अगर मेरे एक्सपीरियंस से जैसे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बार-बार बुलाया है, अगर मेरा उस एक्सपीरियंस से किसी दूसरे की हेल्प हो सकेगी, मैं किसी को गाइड कर सकूँगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि इससे मुझे भी सवाब मिलेगा। ये थी फिर आज की वीडियो होपफुली आप लोग इसे एन्जॉय किया होगा आप लोगों ने और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।